सुनते दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। झारखंड में 21 और 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इसके तहत सही मोबाइल सेवा प्रदाताओं के इंटरनेट डेटा और वाईफाई सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में शुक्रवार की शाम गृह करार एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने आदेश जारी किया। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। शराब नीति मामले में जमानत के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले जनता को अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा आज से शुरू हो गया है। अमेरिकी चुनाव से पहले यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी आज यानी कि 21 सितंबर से 23 सितंबर तक 3 दिन अमेरिका की धरती पर रहेंगे। विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को लेकर शिवसेना बीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में एक डरपोक सरकार है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय सीनेट चुनाव को 2 बार स्थगित कर दिया है। जब उन्हें शिवसेना को जानकारी मिली कि शिवसेना बीटी चुनाव जीत सकती है तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव स्थगित कर दिए। सरकार डर गई है, उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। आंध्र प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने दावा किया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक पवित्र मिठाई यानी कि विश्व प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू को बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के जरिए दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की कोशिश करेंगी। ऐसी स्थिति न आने देने के लिए आपने लोगों से अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से हराने की अपील की। उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बहार है। 60,000 पदों पर पुलिस भर्ती के बाद जल्द ही यूएसएससी द्वारा अगले 6 महीने में 40,000 पदों पर भर्तियां होगी। म्यांमार के करीब 900 आतंकवादी मणिपुर में घुस गए हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि म्यांमार से सटे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि यह कुकू की बहुल इलाका है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये आतंकी 30 के गुट में राज्य भर में फैलना चाहते हैं। राज्य भर में पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एंट्री लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। कल यमुनानगर के जलाधारी में एक रोड शो के दौरान केजरीवाल ने दावा किया है कि आप हरियाणा को बदलने के लिए आई है। साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा में कोई भी सरकार आपके बिना नहीं बन पाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत देने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर आम आदमी पार्टी आप ने निशाना साधा। जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए आपने कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पता होना चाहिए कि कुल 376 करोड़ की बकाया राशि में से 220 करोड़ केंद्र की हिस्सेदारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के शपथ समारोह पर मंत्री एवं आप नेता गोपाल राय ने कहा, हम एक विश्व परिस्थिति में नए मुख्यमंत्री के चयन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक भाजपा ने कांग्रेस संसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कांग्रेस नेता पर भारत की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और SC, ST, OBC समुदाय को निशाना बनाते हुए अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राज्य इकाई बयानों की जांच और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई दे चुके हैं कि लेकिन विरोध और प्रदर्शन जारी है।
प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद के घी में जानवरों की चर्बी मिलने की बात से हर कोई परेशान है। इससे हिंदुओं की आस्था पर कड़ी आंच आ जा रहा है। वहीं इस विवाद के बाद अब कर्नाटक भी एक्शन मोड में आ गए। कर्नाटक सरकार भी एक्शन में है। कर्नाटक के सिद्धार्थ मौर्य सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें राज्य के मंदिर प्रबंधन निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी 34,000 मंदिरों में नंदनी ब्रांड की घी का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को अगले महीने बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। पीएम मोदी अक्टूबर माह में विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च करेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना में 70 वर्ष और उससे भी अधिक आयु के सभी लोग शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका दौरे के दौरान दिए गए बयानों के कारण सुर्खियों में छाए रहे। आरक्षण को खत्म करने को लेकर राहुल गांधी ने जो विदेशी जमीन अमेरिका में बयान दिया, उसकी जमकर आलोचना हुई। वहीं अब राहुल गांधी अमेरिका में दिए गए एक और बयान के कारण कानूनी पचड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को मतदान होना है। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य के पुलिस महानिदेशक और गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में विविध व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है। नवादा कांड को लेकर राज्य के डीजीपी से वह फीडबैक ले रहे हैं। यह बैठक इंटरनली बुलाई गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के गोदामों में रखे हुए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। शासन इन अनाज को प्रदेश के बाहर व्यापारी को बेचेंगे। इसे गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जाएगा, जिसे खराब होने से पहले ही इसकी जल्दी बिक्री कर दी जाएगी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव 2024 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि झारखंड ने परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का विचार पूर्वोत्तर राज्यों से सीखा। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निर्बंध सुबह के 8 बजे से शुरू होगा और दोपहर के 1:30 बजे तक जारी रहेगा। या रविवार को भी इंटरनेट सेवाओं का निर्बंध जारी रहेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के इस कदम के बाद असम के सीएम ने कांग्रेस पर तंज कसा। सिख समुदाय के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने शनिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। यह मुलाकात राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयानों को लेकर हुई। इस बैठक में देश भर की सिख संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज झारखंड भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। यह यात्रा झारखंड के गांव-गांव तक जाएगी, परिवर्तन का संदेश देगी। हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटाना है और ऐसी सरकार लानी है जो कि भ्रष्टाचार को खत्म करेगी।